हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बेहद ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में साल 2021 के लिए, क्योंकि ये वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईएनएस विक्रांत से, जो कि हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बेसिक ट्रायल्स 30 नवंबर 2020 को कंप्लीट कर लिए गए थे और तब हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी में, यानी जनवरी 2021 को इसके सी ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि कोरोना की वजह से डिले कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये गूगल अर्थ की तस्वीर है दिसंबर की, और इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट दिख रहा है हमारा विक्रांत। तो शायद इसी वजह से सब ये उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी 2021 में इसके सी ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब किसी भी वक्त या किसी भी दिन ये अपडेट आ सकती है कि आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल्स शुरू हो चुका है। क्योंकि जितनी जल्दी हमें है दोस्तों, शायद हमसे भी ज़्यादा जल्दी नेवी को होगी। क्योंकि नेवी के प्लानिंग के अनुसार इनके पास कम से कम 2 कैरियर बैटल ग्रुप चाहिए। इसमें से एक ईस्ट में होगा और एक वेस्ट में। ईस्ट में अगर विक्रमादित्य है तो वेस्ट में विक्रांत होगा, और इसी तरीके से हर एक कैरियर बैटल ग्रुप में एक एक एसएसबीएंस भी होगा। यानी अगर ईस्ट में विक्रमादित्य है तो उसके साथ अरिहंत होगा, और इसी तरीके से अगर वेस्ट में आईएनएस विक्रांत है तो उसके साथ आईएनएस अरिघात भी होगा। ये इनिशियल प्लानिंग है। बाद में एक एक एसएसएंस भी ऐड किए जाएंगे इस कैरियर बैटल ग्रुप में। बात करते हैं आईएनएस करंज की। करंज हमारा कालवारी क्लास का तीसरा सबमरीन है, यानी स्कॉर्पियन क्लास। ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, और इसकी अनऑफिशियली तो कमिश्निंग फरवरी में ही हो चुकी थी, यानी 1 महीने पहले। पर ऑफिशियली इसे कल यानी 10 मार्च को कमीशन किया गया मुंबई में। और इसका चौथा सबमरीन आईएनएस वेला, उसे भी होपफुली इसी साल के अंत तक कमीशन होना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने आईएनएस अरिघात की, यानी हमारा एसएसबीएन, यानी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत की तरह ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, और जिस तरीके से अरिहंत में काफ़ी सीक्रेसी मेंटेन की गई थी, उसके कमिश्निंग से लेके उसके पहले डेटरेंट सी पेट्रोलिंग तक, तो उसी तरीके से अरिघात में भी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। और हालांकि मैंने जो अपना एक वीडियो बनाया है दोस्तों S4 और S5 क्लास के एसएसबीएंस के बारे में इंडियन नेवी के, उसमें मैंने कहा था कि एक्चुअली में आईएनएस अरिघात अनऑफिशियली कमीशन हो चुका है, और ऑफिशियली ये इस साल 2021 में कमीशन होगा, क्योंकि इसे भी नेवी के कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में होना है। तो इस साल श्योर कभी भी ये खबर आ सकती है कि अरिघात को कमीशन कर दिया गया है। बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I की। प्रोजेक्ट 75I आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है प्रोजेक्ट 75 का, यानी कालवारी क्लास सबमरीन्स का। ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा डिले हो चुका है, क्योंकि इसमें भी जो आरएफपी था, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो इशू होना था 2020 में ही, पर वो नहीं हुआ। और एक्चुअली में इसमें 2 आरएफपी इशू होंगे। एक होगा एमओडी की तरफ से, जो कि इशू होगा एसपी को, यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनर को, और दूसरा एसपी इशू करेगी ओईएम्स को, जो कि सिलेक्ट हुए हैं 5। और इस तरीके से ये प्रोसेस है पूरा, और डिले शायद बिकॉज ऑफ लीगल कंसर्न्स और टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो रहे हैं। लेकिन इस साल ये आरएफपी इशू कर दिया जाएगा और प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो। इसमें एक और बात है कि P75I में जो डिफरेंस होने वाला है P75 से, वो ये है कि इसमें या तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा बड़ा होगा, यानी ये सबमरीन थोड़ा बड़ा हो सकता है, और दूसरा ये विथ AIP आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब हमारा अपना इंडिजिनस AIP डेवलप हो चुका है। इसे 2 दिन पहले ही DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इन एंड्योरेंस मोड और इन मैक्सिमम पावर मोड।
इंडोरेंस मोड 14 दिनों का था और मैक्सिमम पावर मोड 2 दिनों का था। और जैसा कि ऑब्वियसली होता है, जितने भी AIPs अवेलेबल हैं इन सब का कम से कम 2 हफ्ते का इंडोरेंस होता है। DRDO का क्लेम है कि उनका जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP है वो काफ़ी यूनिक है और बेहतर है बजाय दूसरे AIP से। और इसे डेवलप किया है NMRL ने, यानी नेशनल मटेरियल्स रिसर्च लैब ने। और उनका कहना है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑनबोर्ड जनरेट होता है, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा है। तो AIP हमारा एक्चुअली में अब मेच्योर हो चुका है और फिटमेंट के लिए रेडी है किसी भी सबमरीन्स में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट 75 अल्फा की, जो कि हमारा सीक्रेट SSN प्रोजेक्ट है। SSN यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। और ये भी SSBNs की तरह ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत भी काफ़ी पहले हो चुकी है और 2015 में गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया था। और साल 2019 में तकरीबन $14 मिलियन इसके लिए एलोकेट किए गए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 1 लाख करोड़ का है, यानी तकरीबन $14 बिलियन। 2020 फरवरी में इसका जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेस है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया था और अब ये डिटेल्ड डिज़ाइन फेस में जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए भी जो प्रोसेस है वो इसी साल स्टार्ट होने वाला है और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम सब कि बहुत जल्द यानी 1 साल के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।